हेलो दोस्तों, आज फिर आपके सामने मैं डीएम सर एक नए अंदाज नए वीडियो के साथ हाजिर हूं। मैंने अब तक सर लगभग वर्ब के जितने भी टाइप हैं वो लगभग मैं कंप्लीट कर चुका हूं, जैसे डायनेमिक, स्टैटिक वर्ब, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब, मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। तो लगभग मैं सारे वर्ब का वीडियो बना चुका हूं। बहुत अच्छे कमेंट भी आ रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं सर कि आपको अगर कहीं दिक्कत हो, फिर से कुछ अच्छा देखना हो, और भी एडवांस लेवल का मैं धीरे धीरे बनाऊंगा। तो मैं अब सिलसिलेवार स्टेप बाय स्टेप जाना चाह रहा हूं। अब मैं वर्ब के लगभग सारे वीडियो बना चुका हूं। अब मैं चाह रहा हूं कि बेसिक के कुछ वीडियो बना दूं, उसके बाद फिर सिलसिलेवार नाउन, प्रोनाउन, वॉइस, नरेशन, ये सारे के वीडियो मैं आपको बनाऊंगा। तो आज सर बेसिक ग्रामर को देखते हुए मैं आज पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में वीडियो बना रहा हूं और इसके बारे में आपको अच्छी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले आते हैं सर कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, इसे कहते कौन है या इसे कहते किसे हैं, और ये हमें पढ़ना क्यों चाहिए। मैं पहले भी सर छोटी मोटी कहानियां सुना चुका हूं, और जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं तो उस वक्त भी मैं कहानी किस्सों के साथ पढ़ाता हूं। कहानी किस्सा कहने का मकसद मेरा यह है सर कि आप चीजों को समझें, आप समझदार बने। जब तक चीजों को आप समझेंगे नहीं सर और समझदार नहीं बनेंगे, तब तक आपको चीजें अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है, तो अब आते हैं कि सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, इसे कहते क्या है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब होता है सर, अगर हम दुनिया में जब इंग्लिश के वर्ड यूज करते हैं या ट्रांसलेशन बनाते हैं या वाक्य बनाते हैं, तो इंग्लिश के लाखों लाख वर्ड हैं। ठीक है सर, तो ये लाखों लाख जो वर्ड हैं, तो इन लाखों वर्डों का अलग अलग काम भी है, एकदम होगा। जैसे जितने भी दुनिया में इंसान है, ठीक है, सबका कोई ना कोई अलग अलग काम है, सारे लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। तो आप गौर कीजिए, काम के हिसाब से या उसके व्यक्तित्व के हिसाब से उन लोगों का क्या है, एक नाम भी है ना, नहीं है। ठीक, अब अगर कोई बच्चा पैदा होता है, मुस्कुराता चेहरा है, तो जनरली लोग उसका नाम क्या रख देते हैं, मुस्कान। ठीक है, अब कोई बहुत ज्यादा खूबसूरत है तो उसका नाम क्या रख देते हैं, ब्यूटी, है कि नहीं सर। ठीक, तो उसी तरह हम लोग जब इंग्लिश बोलते हैं तो इंग्लिश के लाखों वर्ड हैं, और ये लाखों वर्ड का काम अलग अलग है, अलग अलग खासियत है, अलग अलग काम है, अलग अलग खासियत है, अलग अलग जगहों में हम इनका प्रयोग करते हैं। तो जैसे जैसे जिन जिन जगहों में प्रयोग करते हैं या इनकी खासियत के हिसाब से, इनके काम के हिसाब से, इन वर्डों का एक नाम भी होता है। यानी दुनिया में जितने भी इंग्लिश वर्ड हैं, उनको काम के हिसाब से 8 भागों में या 8 नाम दिया गया है। इन्हीं 8 नाम को या 8 भाग को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब आजकल पुराने ग्रामर के हिसाब से सर पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते थे और अभी भी हैं, लेकिन कुछ ग्रामरियन या कुछ ग्रामर जानने वाले अब क्या किए हैं, डिटर्मिनर जो कि एडजेक्टिव का ही हिस्सा है, जो एडजेक्टिव ही है, अब इसको एडजेक्टिव को 2 भागों में बांट दिया है, एडजेक्टिव और डिटर्मिनर। तो अब बहुत सारे ग्रामर में आप देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 9 प्रकार के हो रहे। तो मर्जी एक ही बात वही है, आप 8 माने या फिर 9 माने। अगर पुराने ग्रामर के हिसाब से डिटर्मिनर और एडजेक्टिव दोनों को एक ही मानते हैं तो 8 प्रकार के हैं, और अगर न्यू ग्रामर के अनुसार अगर आप एडजेक्टिव को अलग कर देते हैं और डिटर्मिनर को अलग कर देते हैं, तो उस हिसाब से सर ये 9 प्रकार का होता है। तो दुनिया में इंग्लिश के जितने भी वर्ड हैं सर, सब अलग अलग तरह से काम करते हैं, और इनके काम, व्यवहार,
उपयोग के हिसाब से इसको जो नाम दिया गया है, तो इसको 8 भागों में बांटा गया है, या इसको काम के हिसाब से 8 नाम दिया गया है। इसी 8 भाग या 8 काम को, या 9 भाग या 9 काम को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं, या पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब एक एक करके सर हम लोग जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा वर्ड क्या क्या काम कर रहा है, उसका नाम क्या है और उसकी खासियत क्या होती है। तो आइए एक एक करके जानते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सर पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला है सर नाउन। मैं पहले भी कहा हूं सर कि अगर आप परिभाषा पर गए तो चीजें जल्दी समझ में नहीं आएंगी। तो हमारा आपका मकसद क्या है सर, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं तो आपको समझाने के लिए, न पढ़ाने के लिए। नहीं सर, पढ़ाने के लिए नहीं। आप तो पढ़ तो खुद सकते हैं, क्योंकि दुनिया में हजारों किताबें हैं। 50-100 रुपये में, 200 रुपये में बहुत सारी ग्रामर की किताब मौजूद है, तो आप सर उनको पढ़ सकते हैं। तो आपको दिक्कतें कहां आती है सर? दिक्कत कहां होती है? समझने में। इसलिए मेरा पूरा फोकस रहता है सर आपको एकदम इजी भाषा में, अपनी भाषा में समझाने का। तो नाउन की अगर परिभाषा, तो अगर लंबा चौड़ा परिभाषा में जाएं तो किताबों में आपको मिलेगा, जब किसी वस्तु, चीज, पहाड़, नदियां, सजीव, निर्जीव, घर, बरामदा के नामों को ही हम लोग क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। अब इतना लंबा चौड़ा का क्या जरूरत है सर? अपनी भाषा में एक वर्ड में जानिए। नाउन का ही सीधा अपना देसी भाषा में होता है नाम। यानी दुनिया में जितने वस्तुएं हैं, चाहे सजीव हो या निर्जीव, उसका कोई ना कोई नाम है। और इसी नाम को ग्रामर की भाषा में हम लोग क्या कहते हैं सर? नाउन। यानी शॉर्टकट हम लोग बोल सकते हैं नाउन माने नाम। किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का नाम को ही हम लोग ग्रामर की भाषा में क्या कहते हैं सर? नाउन कहते हैं। एकदम सर इजी वे में पढ़िए। जैसे हम लोग दाल भात खाते हैं सर, एकदम सेम उसी तरह दाल भात की तरह एकदम मूढ़ी, दाल भात, पूरी, सब्जी खाते हैं ना सर, उसी तरह अपनी भाषा में चीजों को, ग्रामर को समझिए। कोई भारी नहीं है सर, कोई पढ़ाई दिक्कत नहीं है। बस अगर फिर कहीं दिक्कत हो रही है आप कमेंट में बोले, फिर से मैं वीडियो बनाऊंगा उस विषय पर। ठीक है सर। अब दूसरा है, तो दुनिया में जितने भी चीजों के नाम हैं, उसी नाम को ग्रामर की भाषा में हम लोग क्या कहते हैं? नाउन। दूसरा आइए सर, दूसरा है प्रोनाउन। अब हिंदी में इसको कहते हैं सर सर्वनाम। ठीक। अब अगर इसकी परिभाषा में जाएं तो फिर फंसेंगे। अब इसकी परिभाषा क्या है? जो नाम के बदले, यानी जो शब्द नाम के बदले आता है। आपको रटने की कोई जरूरत ही नहीं है, इसके नाम में ही इसका सारा चीज छिपा हुआ है। जैसे देखिए, प्रो, प्रो माने एक्चुअल होता है के लिए, और नाउन माने नाम। ठीक। यानी जो शब्द नाम के लिए यूज होता है, आता है, ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं सर? प्रोनाउन कहते हैं। थोड़ा दिक्कत लग रहा है? और इजी कीजिए, एकदम आराम से पढ़िए सर, रिलैक्स होके। ठीक है, और इजी कीजिए। यानी के लिए के बदले लिखिए के बदले, यानी जो शब्द नाम के बदले आए। ऐसे मैं प्रोनाउन पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं सर। ठीक है, और बृहत स्तर पर अच्छा से समझना है तो आप प्रोनाउन जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। फिर भी मैं यहां पूरी तरह अच्छा से क्लियर कर दूं, यानी वो सारे शब्द जो नाउन के बदले में आता है। जैसे अगर मैं ही बोलूं कि मैं आपके सामने हाजिर हूं, सर मेरा नाम क्या है? मैं ना,
मेरा नाम क्या है? धीरज मोहन सिंह, या शॉर्टकट डीएम सर। अब मैं डीएम सर नहीं बोल के, या डीएम सिंह नहीं बोल के, या धीरज मोहन सिंह नहीं बोल के मैं शॉर्टकट क्या बोल रहा हूं? उसके बदले में मैंने क्या वर्ड यूज किया? मैं। अब मैं किसके लिए आया? मेरे नाम के लिए आया। तो मैं क्या है सर? प्रोनाउन है। मेरे नाम के लिए आया, मेरे नाम के बदले आया। अब हम लोग बोलते हैं तुम लोगों को अगर समझ में नहीं आए, देखिए सर, आप मेरे सर दोस्त हैं, अब आप लोग को मैं बोल रहा हूं तुम लोग को अगर समझ में ना आए तो आप लोग का नाम क्या तुम लोग है सर? नहीं, राम, हरि, सीता, कैफुद्दीन, सलामुद्दीन, जो भी है, ठीक है। अब उन नाम को मैं नहीं बोल के अब मैं शॉर्टकट उसके बदले क्या यूज कर रहा हूं? तुम लोग। तुम लोग अब किसके बदले आ रहा है? नाम के बदले आ रहा है सर। तो जो भी वर्ड नाम के बदले आए उसे हम क्या कहते हैं सर? प्रोनाउन। अपना देसी भाषा में समझिए, ठीक। अचानक आपका दोस्त, ठीक है, कोई नया ड्रेस पहनता है या नया कमीज पहनता है और अचानक शाम को मुलाकात होती है, तो आप फट से, आपका गहरा दोस्त है तो आप फट से क्या बोलते हैं? वाह, इठो नया कमीज कब लिए रे? इठो कब लिए रे? या यह कब लिए रे? देखिए, जल्दी हम लोग फट से कमीज नहीं बोलते हैं सर। कमीज के बदले क्या बोलते हैं? इठो कब लिए रे? या कोई सामान ही लेना है तो हम लोग क्या बोलते हैं देसी भाषा में, अपनी भाषा में? अरे उठो दो ना, उठो उठो। देखिए, हम लोग फट से नहीं बोलते हैं बोतल ठो दो, ठीक है, या कलम ठो दो। हम लोग वहां रखा हुआ, अरे उठो दो ना, उठो उठो। देखिए, उठो मतलब हम कोई ना कोई सामान मांग रहे हैं। अब सामान का नाम नहीं बोल के उसके बदले में हम लोग क्या बोलते हैं? यह, वह, इठो, उठो, ठीक है, मैं, तुम। तो ये जितने भी मैं, तुम, वह, वे लोग, सभी, कुछ, हरेक, प्रत्येक, ठीक है, ये सारे जितने भी वर्ड हैं सर, ये सारे क्या हैं? प्रोनाउन है। ये सारे वर्ड कहीं ना कहीं, किसी ना किसी प्रकार से ये किसी ना किसी नाम के बदले आता है। तो वो सारे वर्ड जो नाम के बदले आए, ठीक, उन सारे वर्ड का को हम कहते हैं प्रोनाउन, यानी उसका नाम होता है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन जैसे आई, वी, ठीक है, ईच, ठीक है, प्रत्येक, मैं, हम लोग, प्रत्येक, ठीक है, इठो, उठो, या यह, वह, जो बोलिए सर, एकदम अपनी भाषा में समझिए सर, हंसते खेलते। बात समझ में आ रही है सर? तो नाउन हो गया। तो नाउन का काम क्या है? नाम को बतलाना, ठीक। अब प्रोनाउन क्या काम कर रहा है? नाम के बदले में आ रहा है, इसलिए इसका नाम है प्रोनाउन। नाम के लिए काम करना, ठीक, जैसा काम वैसा नाम। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है सर? शब्दों का एक नाम है। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग काम के हिसाब से शब्दों के अलग अलग नाम को पढ़ रहे हैं या पढ़ते हैं, कुछ नहीं है सर पढ़ाई, ठीक। तीसरा आइए, तो तीसरा हो गया सर एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव का हिंदी समझिए सर, इसका शुद्ध हिंदी होता है सर विशेषण, ठीक, यानी विशेषता बताने वाला। विशेष से बना है विशेषण, यानी विशेषता बताने वाला, या अगर उर्दू में बोले तो खासियत बताने वाला, खासियत बताने वाला। अब किसकी खासियत बताएगा सर? ये नाउन या प्रोनाउन की खासियत को बताएगा। तो यानी जो वर्ड नाउन या प्रोनाउन की खासियत को बताता है, यानी द वर्ड विच टेल्स द क्वालिटी या विच क्वालिफाइज द क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन, यानी ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन की खासियत को बताता है, ठीक। तो नाउन लेते हैं, जैसे मान ले लिए राम या हरि या सीता, तो हम लोग फट से बोलते हैं रे बकलोल आदमी, बोलते हैं कि नहीं सर? बोलते हैं ना?
क्या बोलते हैं? बकलोल आदमी। देखिए आदमी क्या हुआ? नाम, एक नाम है सर। अब आदमी कैसा रे? बकलोल, एकदम सर जो दिन रात आप बोलते हैं, द वर्ड विच एवरी डे यू आर यूजिंग इन योर डेली लैंग्वेज, ठीक है? दिस ऑल आर व्हेन वी आर टेलिंग द क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन, दिस ऑल वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स। कुछ नहीं है सर पढ़ाई। बोले सर अपनी भाषा में ना बोलते हैं अरे बकलोलुआ, बोलते कि नहीं बोलते हैं सर? अरे बकलोलुआ आदमी। देखिए बकलोलुआ आदमी। अब आदमी कैसा रे? बकलोल। अरे पेटफुल्ला, ठीक है? अब आदमी कैसा है सर? पेटफुल्ला। पेटफुल्ला आदमी, एकदम पढ़ाई मजेदार चीज है सर, मस्ती के साथ पढ़िए ना, ठीक है? तो देखिए सर, लंबा आदमी। आदमी कैसा आदमी रे? लंबा। है? बड़ा भुट्टा है, नहीं होगा, जोड़ी नहीं होगा। अच्छा आदमी कैसा है? भुट्टा, ठीक है? बहुत मोटका है रे, इतना मोटा कहीं आदमी से हम अपना बहन को देंगे, शादी कराएंगे ना, बोलते हैं ना सर, ठीक है? तो कैसा? मोटका आदमी। तो आदमी कैसा? बकलोल, मोटा, छोटा, नाटा, खाटा, लंबा। कपड़ा कैसा? लाल, पीला, हरा। तो सर दुनिया में हम लोग ये जितने भी किसी भी चीज की जब किसी भी प्रकार से हम लोग खासियत को बताते हैं तो उसे हम कहते हैं, यानी जो वर्ड नाउन प्रोनाउन की चाहे अच्छी खासियत हो, बुराई खासियत हो, चाहे कुछ भी हो सर, किसी भी तरीके से चाहे उसकी संख्या को बताए या सवाल करे या उसकी खूबी को बताए, जितने भी वर्ड नाउन प्रोनाउन की खासियत को बताने का काम करता है सारे वर्ड एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो जितने भी वर्ड हैं सर, लाल, पीला, हरा, नाटा, मोटा, खाटा, पेटफुल्ला, दिल फचका, भुट्टा, नट्टा, लंबा, ठीक है, बड़ा, छोटा, ये सारे वर्ड, ठीक है, क्या है सर? एडजेक्टिव्स हैं। बहुत से बोलते हैं ना सर, है बरका बोतल है। देखिए बरका बोतल, ठीक। जो बात आप दिन रात बोलते हैं सर वही है पढ़ाई, वही और कुछ नहीं है सर पढ़ाई। पढ़ाई ऐसा कोई बरका हवा नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं सर, समझने के बजाय रटने वाला काम ज्यादा करते हैं, इसलिए पढ़ाई हम लोग को समझ में नहीं आती। हम लोग बहुत समय दिन रात बोलते हैं बाल्टी तो बहुत बड़ा है। देखिए बाल्टी क्या है? बड़ा है छोटा लोरे, यानी बाल्टी कैसा है? छोटा। देखिए तो ये छोटा, बड़ा, लंबा, नाटा, खाटा, ये सारे वर्ड क्या है सर? दिस ऑल आर एडजेक्टिव। और जब आपको हिंदी पता है सर तो उसका इंग्लिश आप जाके गूगल मारिए, देखिए वो सारे वर्ड। यानी सर मैं हिंदी में इसलिए बोलता हूं क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है और हिंदी में हम लोग जल्दी समझ पाते हैं। तो जब हिंदी में अगर आप समझ गए कि नाटा, खाटा, मोटा, छोटा ये सारे एडजेक्टिव्स हैं तो इसका गूगल मारिए, इंग्लिश वर्ड मीनिंग देख लीजिए, यानी वो सारे वर्ड इंग्लिश में क्या होंगे सर? एडजेक्टिव होंगे, या एडजेक्टिव कहलाएंगे। तो जो नाउन प्रोनाउन की खासियत को बताता है उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। जैसे अब इंग्लिश लीजिए, अब इंग्लिश में हो जाएगा शॉर्ट, हिंदी में इसी को कहते हैं नाटा, ठीक। अब इंग्लिश में हो गया टॉल तो हिंदी में हो गया लंबा, ठीक। तो नाटा, खाटा, मोटा, छोटा, ब्यूटीफुल, ये जितने भी वर्ड हैं सर। लड़की कैसी है भाई? सुंदर है। ब्यूटीफुल का हिंदी सुंदर। तो हिंदी में सुंदर हो गया आपका एडजेक्टिव और इंग्लिश में ब्यूटीफुल हो गया आपका एडजेक्टिव। बोलो पढ़ाई मजेदार है ना सर? एकदम मजेदार है सर। बस मुस्कुराइए और मुस्कुराते हुए पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। तो अब चौथा चलते हैं सर। तो अब तक हम लोग क्या पढ़ चुके? नाउन पढ़ चुके, प्रोनाउन पढ़ चुके, एडजेक्टिव पढ़ चुके। अब एडजेक्टिव के बाद आइए वर्ब, ठीक। तो चौथा पॉइंट पढ़ेंगे सर हम लोग वर्ब, ठीक। अब वर्ब किसे कहते हैं सर? मैं पहले भी वर्ब के बारे में ऑलरेडी एक बहुत बेहतरीन वीडियो बना चुका हूं सर। अगर इसके बारे में आपको बेहतरीन जानकारी चाहिए तो आप सर प्लेलिस्ट में जाके वर्ब खोज के वर्ब का वीडियो देख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। फिर भी यहां भी मैं तो वर्ब सर मेनली 3 चीजों को बताता है, एक्शन, स्टेट और पोजीशन। यानी एक्शन माने हरकत, काम, ठीक है, फिजिकल मूवमेंट, ठीक है, जैसे रोना, पीना, हंसना, खाना, देखना,
दिस ऑल आर एक्शन शॉर्टकट। ठीक है, यानी पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए सर जो आपको समझ में आए। ठीक है सर, तो जितने भी एक्शन हो रहे हैं ये एक्शन होते हैं सर, दिस ऑल आर वर्ब्स। ठीक, अब एक्शन के बाद स्टेट अवस्था, और क्या है, बुढ़ा है, बुढ़ापे की अवस्था में। अब मेरा फैजान अभी देखो बैठा हुआ है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि सर आप जो शॉर्ट वीडियो बनाए हैं, ठीक है, तो उसमें सवाल कौन कर रहा है, कौन टीचर है? तो मैंने कमेंट में लिखा है सर कि मेरा टेक्नीशियन जो है, जो टेक्निकल हैंड सारा हैंडल करता है, फैजान भाई है, वही सवाल पूछा है। ठीक है, तो अभी देखो मेरे फैजान भाई बैठे हुए हैं, तो अभी फैजान किस अवस्था में है? बैठे हुए अवस्था में है। ठीक है, तो जितने भी, वो बूढ़ा है, वो लंबा है, वो जवान है, तो ये सारे क्या है? आपकी अवस्थाएं हैं। तो ये जो है, ठीक है, वो बूढ़ा है, ये है क्या बता रहा है? बुढ़ापे की स्थिति को बता रहा है। ठीक, इस है के लिए आप क्या यूज करते हैं सर? इजेमार। तो ये जो इजेमार, हैज, हैव, तो ये क्या है सर? इजेमार, वोज, वोर, ये आपके अवस्थाओं को बताने का काम करता है। ये भी क्या है? वर्ब। और तीसरा है सर पोजीशन। पोजीशन माने होता है हक, अधिकार। जब आप बोलते हैं आई हैव अ बैग, मेरे पास एक बैग है, यानी मैं एक बैग रखता हूं या मैं एक बैग का मालिक हूं। तो जब आप बोलते हैं सर आई हैव, ये जो यूज करते हैं हैव, हैज, ही हैज ए बैग, ही हैज ए पेन, ठीक है, ही हैज ए होम, ही हैज ए टेम्पल। ठीक, तो ये जितने भी आप बोलते हैं सर, ठीक, तो ये सारे जितने भी हैं, तो ये सारे कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से अधिकार को बता रहा है। तो ये जो हैज, हैव, हैड यूज कर रहे हैं, ये सारे भी क्या है सर? वर्ब है। तो वर्ब सर मेनली तीन चीजों को बताने का काम करता है, एक्शन, स्टेट और पोजीशन। ठीक, तो ये तीन में मेनली 70 to 80% वर्ब एक्शन को दिखाने का काम करता है। इसलिए हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं वर्ब मतलब एक्शन या वर्ब मतलब काम। तो ये जितना भी है, रोना, पीना, हंसना, खाना, देखना, ठीक है, रखता हूं, ये जितने भी वर्ड हैं, दीज ऑल आर वर्ब्स। ठीक है सर, एकदम पिक्चर क्लियर। तो अगर हिंदी में देखें तो रोना, पीना, हंसना, खाना, देखना। अब जब रोना, पीना, हंसना, खाना आप समझ गए कि वर्ब है, तो उसका इंग्लिश वर्ड देखिए। अब खाने का ईट, सोने का स्लीप, ठीक है, अवस्था बताने का काम इज, एम, आर, जोर। ठीक है, ये सब क्या है? सारे वर्ब है। ठीक है सर, तो वर्ब में हम लिख सकते हैं ईट, स्लीप, उसके बाद इज, एम, आर, हैज, हैव, ये सारे क्या हैं सर? दिस ऑल आर वर्ब्स। ठीक, और ऑलरेडी सर मैं पहले भी बोला, वर्ब पर, प्रोनाउन पर, ठीक, उसके बाद एडजेक्टिव और प्रोनाउन में जनरली हम लोग बहुत समय कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक, तो उसके ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत अच्छे वीडियो बना चुका हूं। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो और देखने का शौक हो तो आप प्ले लिस्ट में जाके सर्च करके देख सकते हैं। वर्ब, प्रोनाउन, इस पर मैं विस्तृत वीडियो बना चुका हूं। ठीक है सर, तो अब आगे बढ़ते हैं। वर्ब के बाद एडवर्ब, पांचवा नंबर एडवर्ब। इसको हिंदी में कहते हैं सर हम लोग क्रिया विशेषण। ठीक, क्रिया मतलब काम, काम मतलब भाव, विशेषण मतलब खासियत बताने वाला। अगर एडवर्ब की आप परिभाषा में जाए सर, तो आपको जिंदगी में कभी समझ में नहीं आएगा। और सबसे पहला वीडियो सर मैं एडवर्ब पर ही बनाया हूं। ठीक, तो अगर एडवर्ब के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी लेनी है तो आप एडवर्ब वाला प्लेलिस्ट में जाके एडवर्ब को देख के एडवर्ब वीडियो को देखिए। फिर भी मैं यहां अच्छे से थोड़ा बता दूं। अब अगर परिभाषा में जाए सर, तो एडवर्ब की परिभाषा क्या है? एडवर्ब कहना क्या चाहता है? एडवर्ब कहता है कि मैं एक ऐसा शब्द हूं, यानी एडवर्ब इज अ सच टाइप ऑफ वर्ड
which tells the quality of noun, pronoun, adjective, verb itself, adverb, preposition और whole sentence। मतलब एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है सर जो लगभग पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच की, मतलब जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, खुद अपना एडवर्ब, प्रपोजिशन और पूरे सेंटेंस की खासियत को ये बताता है। बात समझ में आ रही है सर? तो अब सोचिए सर कि अगर पहला ही दिन, अभी आपका बेस मजबूत नहीं है, ठीक, और आप पहला ही दिन एडवर्ब, सोचिए कितनी चीजों को बता रहा है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, खुद से अपना एडवर्ब, प्रपोजिशन और होल सेंटेंस। कितने सर? यानी एडवर्ब 7 चीजों की खासियत को बता सकता है, 7 प्रकार से 7 चीजों की खासियत बता सकता है। अब सच्ची बात बताइए सर, मुझे पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं, या किसी भी टीचर को जिसको अच्छी जानकारी है, वो आराम से 7 चीज की क्वालिटी को वो बताने का काम कर सकता है, बता सकता है। सवाल बताने का नहीं है सर, सवाल ये है कि क्या आपको जब 7 चीज बताते हुए अगर एडवर्ब का मैं 1 घंटे का लेक्चर दूं, आपको वाकई समझ में आएगा? नहीं आएगा सर। यकीन मानिए आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होना शुरू हो जाएगा कि अभी बोल रहा है फलाने का खासियत बताएगा, अभी बोल रहा है फिर फलाने का खासियत बताएगा, फिर अभी बोल रहा है फलाने का विशेषता बता रहा है, अभी फिर बोलोगे इसका बता। ये सारे झमेले को छोड़िए सर, ठीक, एकदम मैं हमेशा कहा हूं समझने पर जोर दीजिए सर, परिभाषा को गोली मारिए। अब इसके वर्ड एडवर्ब, इसके वर्ड में ही इसका पूरा मीनिंग छिपा हुआ है सर, जो 80% ये बताने का काम करता है। कैसे? देखिए, अब एड माने होता है सर प्रचार, प्रचार करना। बोलता नहीं अरे ये चीज का थोड़ा ऐड करवा दो यार, ऐड माने प्रचार करना। किसका प्रचार करेगा सर? वो मतलब काम। देखिए सर कितना सुंदर चीज, ठीक, एडवर्ब यानी जो वर्ब का प्रचार करे, यानी जो काम का प्रचार करे, मतलब जो काम के बारे में कुछ ना कुछ बोले, मतलब और इजी चलो, जो काम यानी वर्ब पर जो वर्ड ठोकर मारे वही है एडवर्ब। अब वर्ब मतलब काम, हम लोग जानते हैं एक्शन, जैसे रोना, पीना, हंसना, खाना। दिन रात आप बोलते हैं सर, कुछ नहीं है ग्रामर, मैं कह रहा हूं ना। जैसे देखिए, क्या सर सच्ची बात बोलिए तो आप लोग बोलते हैं कि नहीं, क्या यार इतना धीरे चलते हो, इतना धीरे चलते हो, बोलिए सर, बोलते हैं कि नहीं? ओह यार बड़ा धीरे चलते हो, धीरे चलते हो। देखिए चलना क्या है सर? भाव है कि नहीं? बोलिए, एकदम है। अब देखिए तो धीरे चलते हो, धीरे चलते हो, धीरे चलते हो। अब देखिए तो धीरे किस पर ठोकर मार रहा है सर? चलना पर मार रहा है कि नहीं? आज चलना क्या है? भाव है। तो जो भाव को ठोकर मारने का हिम्मत किसको है सर? एडवर्ब, एडवर्ब, इसलिए तो नाम पड़ा सर एडवर्ब। वर्ब का प्रचार करेगा, यानी वर्ब के बारे में कुछ ना कुछ बोलेगा सर, ठीक है? नहीं बहुत खाते हो यार, हट मोटा और ये साला पेटू कहेंगे, थोड़ा कम खाओ, कम खाओ, ज्यादा मत खाओ। ध्यान दीजिए सर, कम खाओ, खाओ क्या है? भाव। देखिए भाव पर कौन ठोकर मार रहा है? कम, कम क्या है? एडवर्ब। हट बहुत ज्यादा खाते हो रे, ज्यादा खाते हो यार, ओहो ज्यादा खाते हो। देखिए ज्यादा खाते हो, खाना क्या है? भाव है। बोलिए सर, ये सब वर्ड आप दिन रात अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं कि नहीं? कहां है बाहरी सर? दिन रात बोलते हैं अरे बहुत ज्यादा खा रहे हो यार, बहुत ज्यादा खा रहे हो, ज्यादा खा रहे हो, खाना भाव है। अब भाव पर कौन ठोकर मार रहा है? ज्यादा। धीरे चलो यार, देखिए धीरे चलो, चलना क्या है? भाव। आज चलने पर कौन ठोकर मार रहा है? धीरे, धीरे क्या है? एडवर्ब।
उफ, बड़ा सुस्ती से लिख रहे हो यार। बोलिए सर, बोलते कि नहीं? बड़ी सुस्ती से लिख रहे हो। लिखना क्या है? भाव। अब देखिए तो भाव पर ठोकर कौन मारा? सुस्ती से। हाँ, बात समझ में आ रही है? हाँ, सुस्ती से। ठीक है, कितनी सुंदरता से वो गाया, इतनी सुंदरता से वो पेंटिंग करता है। देखिए सर, इतनी सुंदरता से पेंटिंग करता है। पेंटिंग करना भाव। अब भाव को देखिए सर, भाव पर ठोकर कौन मारा? इतनी खूबसूरती से पेंटिंग करता है। देखिए, खूबसूरती से पेंटिंग करना। पेंटिंग करना क्या है? भाव। अब उसको ठोकर कौन मारा है सर? खूबसूरती से, इतनी सुंदरता से पेंटिंग करता। मजा आ गया यार। ठीक। तो सर, जो बात आप दिन रात बोलते हैं सर, बस कुछ नहीं, उसको थोड़ा सा गौर कीजिए, ग्रामर अपने आप आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो ये धीरे से, ठीक है, कम, ज्यादा, खूबसूरती से, ये सारे वर्ड क्या है सर? भाव को ठोकर मार रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये भाव के बारे में कुछ ना कुछ बता रहा है। और भाव के बारे में कौन बता सकता है सर? ओनली एंड ओनली एडवर्ब। ठीक है सर। तो ये जितने भी वर्ड हैं सर, धीरे से, कम, ज्यादा, ठीक है, उसके बाद तेजी से, जो भी बोलिए सर, धीरे से, कम खाते हो, ज्यादा खाते हो, तेजी से खाते हो, खूबसूरती से लिखते हो, ये सारे वर्ड क्या है सर? एडवर्ब है। बोलिए, पढ़ाई मजेदार है कि नहीं? आप देखिए, एडजेक्टिव। खाना लाजवाब है यार, उफ, माशाल्लाह, मुंह में पानी आ गया। खाना, खाना क्या है? खाना भाव, भाव नहीं, नाउन है सर। यानी कहीं पर मिठाई या कोई अच्छा डिश या वेजिटेबल कुछ बना हुआ है, ओह, मुंह में पानी, क्या खाना खाए। ठीक, खाना लाजवाब था यार। खाना कैसा था? लाजवाब। देखिए, लाजवाब किसके बारे में बोल रहा है? बोले सर, दिन रात बोलते कि नहीं बोलते? बोलते कि नहीं? एकदम बोलते हैं सर। ठीक है, क्या खूबसूरत लड़की है यार, माशाल्लाह, मन को एकदम फिदा कर। देखिए, खूबसूरत लड़की, लड़की क्या? नाउन। और नाउन के बारे में कौन बोलेगा? एडजेक्टिव। तो खूबसूरत क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, नाउन के बारे में बोल रहा है। अब यहीं पर खूबसूरती से लिखता है। लिखना क्या है सर? भाव है। अब भाव पर ठोकर कौन है? वही खूबसूरत, लेकिन अब क्या हो गया? खूबसूरती से लिखता है। अब खूबसूरती किसको ठोकर मार रहा है? भाव को मार रहा है। ब्यूटीफुल्ली। ठीक, अब ब्यूटीफुल्ली क्या हो गया? खूबसूरती से, ये क्या हो गया? एडवर्ब। अब वहीं पर बोलेंगे ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, लड़की नाउन है। कैसी लड़की? सुंदर लड़की, ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहां ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। पढ़ाई मजेदार है सर, बस परिभाषाओं पर ज्यादा ध्यान न दें, चीज को समझने की कोशिश करें। दिक्कत है फिर कमेंट में लिखिए, फिर आपके लिए फिर अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा। मेरा मकसद ही है कि सर, पढ़ाई को एकदम पानी की तरह इजी होके पढ़िए। ठीक है सर। तो एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया। अब छठा नंबर, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। उसके बाद आइए प्रपोजिशन। प्रपोजिशन। अब अगर प्रपोजिशन के आप परिभाषा में यदि गए सर कि व्हाट इज प्रपोजिशन, ठीक, तो अगर प्रपोजिशन के परिभाषा में गए तो इसकी परिभाषा है कि प्रपोजिशन जो है एक ऐसा वर्ड है जो नाउन प्रोनाउन के पहले आके इसके पोजीशन, समय और डायरेक्शन को दिखाने का काम करता है। ठीक है सर। बोलिए, पूरी तरह से समझ में आया? नहीं आया? नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, छोड़िए परिभाषा को,
फिर इसके नाम में, जैसे मैं सर एडवर्ब, उसके नाम में ही लगभग लगभग सारा चीज छिपा हुआ है। उसी तरह प्रपोजिशन, एक प्रपोजिशन के वर्ड में ही उसका सारा मीनिंग छिपा हुआ है। जैसे प्र माने प्री नहीं, ठीक है, तो अगर प्र माने पहले, अपोजिशन माने स्थान या जगह, जो बोलिए सर, यानी पहले स्थान, सजा के बोलिए, नहीं समझ में आ रहा है? और आगे चलिए, और इजी बनाइए, पहले स्थान में आएगा, नहीं आ रहा है? और इजी बनाइए, यानी प्रपोजिशन का जगह सबसे पहले होगा, नहीं समझ में आ रहा? और इजी कीजिए, ठीक, यानी प्रपोजिशन सबसे पहले आएगा, पहले आएगा, एकदम शॉर्टकट बोलिए, किसके पहले आएगा? सिंपल बात, नाउन या प्रोनाउन। मैं हमेशा कहता हूं सर, पहले अपने बेस को मजबूत कीजिए। बेस अगर आपका सर मजबूत हो गया तो हायर लेवल की जो पढ़ाई है आपको एकदम सही और सटीक ढंग से समझ में आएगा। आप पहले प्रपोजिशन कहना क्या चाहता है, इसका नाम प्रपोजिशन क्यों पढ़ा आप ये जानते ही नहीं है, और आप इसके प्रकार में पढ़ने चले गए, बस यही दिक्कत, प्रॉब्लम यही है सर, समझ में आ रहा है? तो प्रपोजिशन मतलब पहले आएगा, पहला स्थान, यानी इसका स्थान पहले होगा, किसके पहले होगा? नाउन और प्रोनाउन के पहले, ठीक। अब दिन रात आप हजारों वर्ड बोलते हैं, जैसे देखिए, आई गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट, मार्केट क्या है सर? नाउन है कि नहीं? ठीक, तो मार्केट क्या है आपका? नाउन है। अब मार्केट के पहले क्या वर्ड आया सर? टू आया कि नहीं? ये टू क्या है? प्रपोजिशन है। दिन रात आप लोग बोलते हैं आई एम सिटिंग, ठीक है, ऑन द टूल, आई एम सिटिंग ऑन द बेंच, बेंच क्या है सर? नाउन है। और नाउन के पहले कौन आया? ऑन, ठीक। आई एम इन द कार, देखिए सर, आई एम इन द कार, कार क्या है सर? नाउन है, उसके पहले क्या आया? इन आया। तो ये जितने भी जो आप सुनते हैं, इन, ऑन, एट, फ्रॉम, ठीक है, या फिर, ठीक है, वो से बोलते हैं अरे मंगलवार से मैं परेशान हूं यार, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेडनेसडे, ठीक। तो ये जो सिंस मंडे, सोमवार से यार परेशान हूं, आई एम पजल, सिंस मंडे, ठीक। देखिए मंडे क्या है सर? एक नाउन है, एडवर्ब भी है, नाउन भी है। अब उसके पहले क्या आया सर? सिंस, ये सिंस भी क्या है? सब प्रपोजिशन है। तो ये आप जितने भी सर यूज करते हैं, ठीक है, इन, ऑन, ठीक, फ्रॉम, टू, ये सारे वर्ड सर कहीं ना कहीं देखिएगा जब आप वाक्य बनाते हैं, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम सिटिंग ऑन द बेंच, ठीक है, सिटिंग ऑन द टूल, आई एम इन द कार, आई एम इन द जीप, ठीक, आई जंप इनटू द वेल, ठीक, तो वेल में इनटू, ठीक। तो ये जितने भी वर्ड हैं सर, इन, ऑन, इनटू, ये सारे क्या हैं? दिस ऑल आर प्रपोजिशन, ठीक। उसके बाद सर आइए 7 नंबर प्रपोजिशन, तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। कंजंक्शन, ठीक। अब इसका शुद्ध हिंदी होता है सर संयोजक। अब समझ में नहीं आया, छोड़िए, हटाइए। कंजंक्शन सर बना है आपके कनेक्ट वर्ड से। कनेक्ट माने जोड़ना, एकदम इजी बात है। यानी कंजंक्शन मतलब, अपनी भाषा में पढ़िए, जोड़ने वाला। किसको जोड़ेगा सर? ये शब्दों और वाक्य के खंडों को
या वाक्यों को, शॉर्टकट बोल सकते हैं वाक्य, या एक्चुअली वाक्य के खंडों को या शब्दों को जो जोड़ने का काम करे वही है संयोजक, ठीक, या अपनी भाषा में जोड़ने वाला, यानी कनेक्शन से बना है कंजंक्शन। कनेक्शन, कनेक्ट, जैसे अरे मैं बुढ़ा हूं फिर भी मुझ में हिम्मत है, ठीक। देखिए मैं बुढ़ा हूं, एक वाक्य का टुकड़ा, अब बीच में क्या आया, फिर भी मुझ में हिम्मत है, मुझ में हिम्मत है, ये वाक्य का दूसरा टुकड़ा। अब ये दोनों टुकड़ा को देखिए तो सर जोड़ने का काम कौन कर रहा है, फिर भी, ठीक। मैं बीमार हूं इसलिए मैं घर नहीं जा सकता। अब देखिए मैं बीमार हूं, एक वाक्य का, ठीक, मैं घर नहीं जा सकता, दूसरा वाक्य का टुकड़ा। अब ये दोनों टुकड़े को जोड़ने का बीच में काम कौन कर रहा है, इसलिए। अब इसलिए का इंग्लिश क्या होता है सर, सो या देयरफॉर। दिन रात बहुत समय यूज करते हैं आप। मैं तो पहले कहा सर, पहले हिंदी में ग्रामर को बढ़िया से समझ लीजिए और उसी का इंग्लिश मारिए गूगल में, तो जो अगर हिंदी में संयोजक हैं, ठीक, इंग्लिश में वही है आपका कंजंक्शन। बोले सर बात समझ में आ रही? तो ये जितने भी, मैं बीमार हूं इसलिए मैं घर नहीं जा सकता, इसलिए जोड़ने का काम कर। राम और श्याम, देखिए राम और श्याम को कौन जान रहा है, और। मैं शिक्षक हूं फिर भी मैं स्कूल नहीं जाता हूं, दोनों को जोड़ने का, दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है सर, फिर भी, ठीक। तो ये जितने भी, ठीक है, परंतु, इसीलिए, हालांकि, उसके बाद जाके तो ये जितने भी वर्ड हैं सर, साथ ही साथ, तो ये जितने भी, ना तो, ठीक, मैं ना तो बूढ़ा हूं और ना ही जवान, तो देखिए बूढ़ा और जवान ये दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है सर, ना तो। इसी का इंग्लिश होता है नाइदर नॉर, ठीक। तो ये जितने भी वर्ड हैं सर, तो जो वर्डों को जोड़ने का काम करे या फिर वाक्य खंडों को जोड़ने का काम करे उसे ही हम इंग्लिश में कहते हैं कंजंक्शन, या हिंदी में जोड़ने वाला। तो ये जितने भी वर्ड हैं सर, ठीक, इसका हिंदी होता है जोड़ने वाला। तो ये जो इंग्लिश में आप बोलते हैं सो, देयरफॉर, या फिर एंड, ये जितने भी वर्ड, और ईदर या आइदर, जो बोलिए आइदर और नाइदर नॉर, ठीक, ये सारे वर्ड क्या है सर, दिस ऑल आर कंजंक्शन, ठीक, जो जोड़ने का काम वाक्यों को या शब्दों को करता है। अब लास्ट वर्ड बचा सर 8 नंबर, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन बना है इंटरजेक्ट से सर। अब इंटरजेक्ट का मतलब क्या होता है, इंटरजेक्ट का शुद्ध हिंदी होता है अचानक बीच में बोल पड़ना, यानी बिना सोचे अचानक जो आवाज आपके मुंह से निकलती है, यानी बिना सोचे आप जो कोई बात बोलते हैं उसी को कहते हैं इंटरजेक्ट। इंटरजेक्ट से ही बना है सर इंटरजेक्शन, यानी अचानक आपके मुंह से निकलने वाला शब्द, यानी जो आप बिना सोचे अचानक आपके मुंह से निकलता है। जैसे आप जा रहे हैं सर, ठीक, अचानक आपको लैट्रिन नजर आया तो हम लोग क्या बोलते हैं, छी ई राम। तो सर सच्ची बात बताइए तो आप गू को देख के सोच के तब छी बोलते हैं ना, आप लैट्रिन को देखे और तुरंत आपके मुंह से ऑटोमेटिकली निकल गया छी। ये छी क्या है, इंटरजेक्शन है, ठीक। आप खुशी में कोई मैच जीते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, हिप हिप हुर्रे, ठीक। तो ये आपके मुंह से आप सर सोच के ऐसा बोलते हैं ना, अचानक आपके मुंह से निकलता है,
यस सर, 100% अचानक निकलता है। ठीक है, कोई अच्छा काम करता है तो आप लोग भाई बहन बेटा बेटी को आदमी क्या बोलता है, शाबाश बेटे, तो आप सोच के बोलते हैं शाबाश ना, ऑटोमेटिकली आपके मुंह से निकलता है। तो ये जितने भी वर्ड हैं सर, ठीक है, हिप हिप हुर्रे, छी, शाबाश, ये सारे वर्ड सर, ठीक, ये क्या है सर, ये सारे वर्ड इंटरजेक्शन है। ठीक, अब इसका इंग्लिश वेल बोलते हैं सर, ठीक, फाई फाई। तो अगर हिंदी पता है सर, नहीं इंग्लिश पता है, गूगल मारिए, उसका इंग्लिश पता कर लीजिए, ऑटोमेटिकली सर आपको उसका इंग्लिश पता हो जाएगा। तो जो हिंदी में सर इंटरजेक्शन है, एक इंग्लिश में वही वर्ड इंटरजेक्शन है। इसलिए अगर आप हिंदी सही ढंग से अगर आप समझ लें सर, तो आपको इंग्लिश ग्रामर समझने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, तो सर जितने भी हैं तो हम लोग जो बोलते हैं, ठीक, हिप हिप हुर्रे, ठीक है, छी छी, ये सारे वर्ड क्या है सर, यही सारे वर्ड को कहते हैं इंटरजेक्शन, जो इंटरजेक्ट वर्ड से बना है। उसका मतलब होता है किसी बात का अचानक मुंह से निकलना, यानी जो बात या जो वर्ड हम लोग सोच के नहीं बोलते हैं, अचानक किसी घटना के परिप्रेक्ष्य में ऑटोमेटिकली इट कम्स फ्रॉम आवर माउथ, दैट इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। तो दुनिया में जितने भी लाखों इंग्लिश वर्ड हैं सर, उसके अलग अलग काम हैं, यानी आप शॉर्टकट ऐसे कह सकते हैं कि ये जितने भी लाखों वर्ड हैं वो 8 तरह के काम करते हैं, और जैसा काम वैसा नाम। इसी 8 तरह के नाम को या 8 तरह के काम को करने के कारण पूरे इंग्लिश वर्ड को 8 नाम या 8 भागों में, या नए ग्रामर के अनुसार अगर डिटरमिनर को आप अलग से कर दें तो 9 हो जाएगा। तो मर्जी आपकी, 8 बोले तो भी 100% सही है, नए के अनुसार अगर 9 बोले तो भी 100% सही है, 8 अगर बोलते हैं सर तो 8 भी गलत, 100% गलत एकदम नहीं है, 100% ये भी सही है। ठीक है सर, इसलिए तो 8 भागों या 9 भागों में बांटा गया है, या 9 नाम को ही हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं या कहते हैं, जैसा बोले सर। और एक बात सर, अगर यदि आपको इनका पूरा मैं एग्जाम्पल के साथ मैं इसका सारा पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, पूरे एग्जाम्पल वहां आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए आज इतना ही, तब तक के लिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। गुड नाइट।